आजकल बहुत हंसी आ रही है आप दोनों को। मुझे भी बता दो क्या बात है, मैं भी थोड़ा हंस लूं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आजकल आप लोग इतना ज्यादा खुश रहने लगे हैं? अरे तुम आज यहाँ घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या? सहेलियों के साथ शॉपिंग पे, कहीं पूजा में, या फिर कहीं मुंडन होगा, कहीं कथा होगी, कहीं और कुछ होगा, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही पक्का। जाओ जाकर अपना शेड्यूल चेक करो, हो सकता है कहीं का फंक्शन तुम मिस कर रही हो। जाओ जाकर देखो, वरना वहां तुम जैसी सुंदर औरत नहीं दिखी तो फिर उस फंक्शन का क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा? लोग तुम्हें जानेंगे कैसे? तुम्हारे लिए सोशलाइज होना बहुत जरूरी है यार। जाओ जाकर अपना शेड्यूल देखो, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो होगा ही आज पक्का। तुम मिस कर रही हो कुछ। क्या कहा आपने? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरी माँ ने बुलाया है हमें और मुझे अपने मायके चलना है। आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे वो देखो, वो वहां पर कार खड़ी है ना बाहर घर के। कार में ड्राइवर भी है, ड्राइवर से बोलो वो तुम्हें छोड़ देगा। मैं क्या करूंगा चल के? तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। जाओ तुम चेक करो, देखो तुम्हारे पास अच्छी साड़ी वाड़ी है कि नहीं। जेठानी जी, आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारा कमरा है, आप भूल गई हैं क्या? ओह सॉरी सॉरी, चलती हूँ मैं। देवर जी, कल हम मिलेंगे फिर। अरे रुको भाभी, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं करूंगा ही क्या यहाँ पर खड़ा रहकर। सुनिए इधर, मेरी बात सुनिए। एक बात आप अच्छे से कान खोलकर समझ लीजिए। कल मुझे अपने मायके चलना है और मुझे आपके साथ ही चलना है। मेरी माँ ने हम दोनों को बुलाया है और आप मेरे साथ ही चलेंगे। आपका यहाँ पर जो ये बिजी वाला काम हो रहा है ना, ये मैं सब समझ रही हूँ। आप चुपचाप से कल मेरे साथ चलेंगे मेरे मायके। ओहो, तुम तो परेशान कर दी हो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कल चला चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके बस। अच्छा भाभी, हम अपना प्लान परसों का रखते हैं। परसों मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है? कल आप किसी तरह मैनेज कर लेना, मैं फोन पे बात करूंगा आपसे। ठीक है देवर जी, चलती हूँ मैं। ये जेठानी जी को अचानक हो क्या है? एकदम शर्म भया सब कुछ घोल कर पी गई हैं क्या? मैं भी चलता हूँ। आजकल मेरा भी शेड्यूल इतना बिजी हो गया है ना कि क्या ही कहूँ। जरा सा भी समय नहीं मिलता कि कहीं खड़ा रहकर किसी से बात भी कर सकूँ। बहुत बिजी रहता हूँ आजकल मैं। चलो खैर कोई बात नहीं, कल तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा दूंगा। फिर परसों से मैं अपने शेड्यूल पर वापस लौट आऊंगा। क्या है ना कि मेरे पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं रहता। अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा सारा समय कहाँ जा रहा है आजकल? मम्मी मम्मी। हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे? क्या बात हो गई? मम्मी, वो कल मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। सर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है। आप चलोगी ना कल? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी मैं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारी जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो मुझे बताना, मैं जरूर चलूंगी। तुम्हारी पेरेंट्स सुनो, मैं चलूंगी क्यों नहीं। आप और चाचू ही आएंगे ना मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में, है ना माँ? आप चाचू को ही लेकर आओगी ना? तो चुप रह, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं चाहे जिसको लेकर आऊँ, किसी को भी लेकर आऊँ, तेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं पहुंच तो रही हूँ ना। बस ये काफी होना चाहिए तेरे लिए। नहीं, कल मैं चलूंगा पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारे साथ। अथर्व नहीं जाएगा। मैं भी चलकर देखूं आखिर मेरे बेटे की क्या प्रोग्रेस है स्कूल में। ओहो, आप ही क्यों परेशान होते हैं? मैं सब हैंडल कर लूंगी। आखिर आजकल की औरतें क्या नहीं हैंडल कर लेती। अब चाहे जैसे भी मैं हैंडल कर लूंगी। आप परेशान मत होइए। आप अपनी ओवर टाइम देखिए, मीटिंग्स देखिए। बंटी की पेरेंट टीचर मीटिंग में देख लूंगी, उसके लिए आप चिंता मत करिए। नहीं, रहने दो। तुम अपनी काबिलियत मत दिखाओ। तुम्हारी काबिलियत आजकल देख ही रहा हूं मैं। एक एक करके तुम मुझे अपनी सारी काबिलियत दिखा रही हो। इससे ज्यादा काबिलियत मैं तुम्हारी देख नहीं पाऊंगा। मैं खुद चलूंगा कल बंटी के स्कूल। मैं भी देखूं मेरा बेटा कितना काबिल है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आप ही के कंफर्ट के लिए बोल रही थी। अब जो आपकी इच्छा। पता नहीं कहाँ से आजकल आपके पास इतना समय हो जा रहा है। आखिर आपको अपना ऑफिस और मीटिंग नहीं देखना क्या? आपके पास तो पहले सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी घर पे। आजकल तो आपके पास टाइम ही टाइम है। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपने घर परिवार के लिए किस तरह से टाइम निकालूंगा वो सब मेरा मामला है। तुम रहने दो बोलने को। मैं कल बंटी के स्कूल चल रहा हूँ तो मतलब मैं चल रहा हूँ। ओहो, हेलो बंटी बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा वो मैडम आप आ गई। चल के बंटी का रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए और साइन कर दीजिए। आज आपके हस्बैंड नहीं आए। बंटी के पापा कहाँ रह गए? बंटी के पापा आज नहीं आए वो? जी वो बस। जी मैं आ तो गया हूँ। मैं ही तो हूँ बंटी का पापा और इनका हस्बैंड।
ये क्या है मैडम? यहाँ तो बंटी के पापा रोज डेली बदल रहे हैं। अरे हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। अरे लोग कपड़े, जूते, मोबाइल चेंज करते हैं, ये मैडम तो पति भी नहीं, बंटी का पापा ही हर बार चेंज कर दे रही हैं। ये क्या है मैडम? पिछली बार तो बंटी के पापा कोई और थे ना, जिन्होंने साइन किया था, वो मिस्टर अथर्व करके। क्या मिस्टर अथर्व बंटी के पापा हैं? ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? ओह, शांत हो जाइए, मैं सब आपको बाद में समझा दूंगी। अभी यहाँ सिचुएशन नहीं है ये सब बातें समझाने की। पहले मैं इन लोगों को समझा दूं। जी देखिए, पहले जो आए थे वो बंटी के पापा नहीं थे, ये है बंटी के पापा। अरे मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? रोज रोज बच्चे का पापा नहीं चेंज होता, पापा एक ही रहते हैं बच्चे के, वही रहते हैं जिंदगी भर के लिए। रोज रोज यहाँ पापा नहीं बदले जाते। मैडम, आप इनके बाद भी किसी और को लाने वाली हैं क्या? बंटी के और भी कोई पापा है क्या? जी नहीं, बंटी का एक ही पापा है और वो मैं हूँ। मैं ही हूँ बंटी का पापा भी और इनका पति भी। चलिए बताइए जहाँ साइन करना हो, मेरा नाम लिखिए आप वहां पर। बंटी मिस्टर अजय कुमार का बेटा है, अथर्व का नहीं। चलिए, जहाँ साइन करना हो साइन करता हूँ और जहाँ जो लिखना हो वहां लिखता हूँ। पिता के नाम पे आप मेरा नाम लिखिए, मैं हूँ बंटी का पापा। जी हाँ, इन्हीं को ले जाइए, इन्हीं का नाम लिखिए और इन्हीं की साइन लीजिए। यही है बंटी के पापा। चलिए फिर सर, साइन कर दीजिए अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पे और रजिस्टर पे, और अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड ले जाइए। चलिए। वाह, क्या बात है तुम्हारी। बाप के नाम पर बंटी के तुमने अथर्व का नाम लिखवा दिया। बहुत कुछ चल रहा है मेरे पीठ पीछे उस घर में। अब सब मुझे समझ में आ रहा है। मेरी माँ गलत नहीं कहती थी तुम्हारे बारे में। इन सब बातों के लिए अभी कोई सही समय नहीं है। आप जाइए, बंटी के रिपोर्ट कार्ड पर साइन करिए और बंटी को लेकर घर चलिए। हम बाद में बात करेंगे। हे मेरे राम जी, ये औरत मेरा घर डुबा रही है। मुझे तो ये शुरू से ही लग रहा था, आज तो पक्का पता चल गया। बताओ तो, बेटे के बाप के नाम पर इसने अपने देवर का नाम लिखवा दिया। हे भगवान, तो क्या करती मम्मी जी, आप ही बताओ मुझे। किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे साथ तो जाते नहीं थे और स्कूल वालों को बच्चे का बाप चाहिए था, तो कहीं ना कहीं तो देना था ना। तो मुझे जो मिला मैंने लिखवा दिया उसी को। मतलब तुम ऐसे ही किसी को भी बंटी का बाप बना दोगी? हाँ, एक बात बताइए आप मुझे, आपके पास इतनी सारी मीटिंग्स हैं, अभी आपको और पैसे नहीं कमाने हैं जो आप अब घर के मामलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं? आप जाइए, अपनी मीटिंग्स देखिए, ओवर टाइम संभालिए और पैसे कमाइए ज्यादा से ज्यादा, वही आपके लिए जरूरी है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, इस सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। और जहाँ तक सवाल है बंटी के बाप बनने का, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बार जाकर आपने अपना नाम तो दर्ज करवा ही दिया ना। अब किस बात की चिंता है आपको? अब कोई नहीं कहेगा कि आप बंटी के बाप नहीं है। बंटी के बाप आप ही बन गए बस। अरे देख लिया, अरे शुरू से समझा रही थी तुझे, पर तेरी अकल पे तो पत्थर पड़े थे ना। ओवर टाइम कर ले, जा आप संभाल ले ऑफिस, घर परिवार जाए उससे तुझे कोई लेना देना नहीं है। ओवर टाइम करके पैसा कमा लेना, वही पैसे रख के एक दिन बैठना, वही सब तेरे काम आएंगे। पैसा ढेर सारा रखा रहेगा, परिवार ही नहीं रहेगा तो उन पैसों को करेगा क्या तू? यही सब तुझे समझाती हूँ तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती मेरी बात। अब ले, देख ले, नमूना तेरे सामने है। धीरे धीरे करके एक एक चीज तेरी जिंदगी से चली जा रही है और तू जा पैसे कमा, उसी में लगा रहे बस। अरे माँ, तो क्या करूँ? पैसे ना कमाऊं क्या? अपने घर परिवार के लिए तो कमाता हूँ। उसका ये मतलब है कि घर परिवार वाले मुझे छोड़ दे? मैं जानती हूँ बेटा, पर यह भी समझना तुझे जरूरी होगा कि परिवार को सिर्फ पैसा और सुख ही नहीं चाहिए होता। पैसा थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, पर तुझे अपना कम से कम कीमती समय जो है तेरा, वो तुझे अपने परिवार को देना चाहिए। समय देने से परिवार बनता है, पैसा लगाने से नहीं, समझा तू? क्या हुआ है माँ जी, आप लोग मुझे भी कुछ बताएंगे? आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे भी जानना है। क्यों जानना है तुझे? आज तुझे समय मिल गया कि आज भी तेरी कोई किटी पार्टी होगी, कोई शॉपिंग होगी, कहीं मायके जाना होगा तुझे? यही सब काम तो रहते हैं तेरे पास, अब कोई काम नहीं है तुझे आज? तुझे पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? अरे तेरी जेठानी ने बंटी के बाप के नाम पर तेरे पति का नाम लिखवा दिया था स्कूल में। वो तो आज ये गया अजय, तब जाकर इसे पता चला सारी सच्चाई, वरना बंटी का बाप तेरा पति बन जाता, समझी? क्या? और नहीं तो क्या, कितनी बार तुझे समझाया था अपने घर परिवार पे ध्यान दे। ये किटी पार्टी, ये शॉपिंग, ये मायके घूमना, बार बार फंक्शन अटेंड करना, ये सब घर परिवार नहीं चलाएंगे तेरा। तुझे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था ना, और देख ले, तेरी जेठानी कम सुंदर है लेकिन तब भी ले गई ना तेरे पति को। मैंने ऐसा नहीं सोचा था अम्मा जी। ये इतने बेकार निकलेंगे, कैरेक्टर इनका इतना ढीला होगा, मुझे नहीं पता था। चुप कर, जब मैं तुझे समझा रही थी तब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा था। चलिए रोनी गानी, हाँ नहीं तो ये नहीं कोशिश करेगी कि अपना घर परिवार बचाऊं। चलिए मुझको रोका दिखाने।
मैं नहीं बचाऊंगी अपना घर परिवार। मैं क्यों बचाऊं? जब उन्हें इधर उधर मुंह मारने की आदत है तो मारे फिर। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। ऐसे आदमी के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजारूंगी जो सीधे सीधे अपनी भाभी के साथ छी छी छी। मैं जा रही हूँ इस घर से। अरे पागल मत बन, अभी भी तेरे पास समय है, अपना घर परिवार संभाल ले। मुझे कुछ नहीं संभालना। जब उन्हें नहीं संभालना है तो मैं भी नहीं संभालूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे मोरे राम जी, ये तो एकदम पागल औरत है। इससे चाहे जितना समझाओ कुछ असर नहीं पड़ना है इससे। ये तो अपना घर तोड़ कर ही मानेगी। और तुझे तो समझ में आ रहा है? मैं अब क्या करूंगा समझ कर माँ। सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। मेरी पत्नी मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। उसे अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में आगे उठना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, ढेर सारा रुपए पैसा घर परिवार। मुझे क्या पता था कि रुपए पैसे कमाने के चक्कर में मेरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। मेरी पत्नी मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। बेटे के नाम पर दूसरे का नाम लिखा रही है। ये सब चल रहा है इस घर में। मेरा छोटा भाई ही, हे भगवान अगर वो ना होता तो कोई और होता माँ। अंजलि जब इस तरह की निकलनी ही थी तो वो किसी के साथ भी निकलती। मुझे दुख इस बात का है कि अंजलि ने मेरे साथ ऐसा किया अरे तो उसने जो भी किया हो, अब तो तू अपना घर परिवार संभाल ले। मुझे कुछ नहीं संभालना माँ। सब कुछ बिखर चुका है। अब कुछ नहीं संभल सकता। सब कुछ बिगड़ चुका है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा अरे सुन तो सब के सब इस घर में पागल है। एक से बढ़कर एक पागल है मेरे घर में। हाँ, नहीं तो इतने बुरे संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे कि ऐसा सब हो मेरे घर में। लेकिन अब क्या ही कहूँ, किसी को मैं कुछ समझा नहीं सकती। सब अपने अपने मन के हैं। अपना अपना मन का करके सब इतना भुगत रहे हैं, तब पर भी सबको अपने मन की ही चलानी है। चलाओ अपने मन की, करो अपने मन की। अभी सब 10-10 आंसू रो रहे हो ना, एक दिन लाख लाख आंसू रोगे। मेरा क्या जा रहा है? मैं तो बुढ़िया हूँ, मुझसे सलाह मशवरा करने की किसी को क्या ही जरूरत है। चलो सब अपने मन का करो, देखती हूँ कौन कहाँ पहुँचता है। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, पी लेने दो। बंटी का पापा मैं हूँ, मिस्टर अजय कुमार। अथर्व नहीं है बंटी का पापा। अंजलि मेरी पत्नी है, मेरी। ओ मिस्टर अजय कुमार, मिस्टर अजय कुमार, लो अब नया नाटक शुरू हो गया इसका। ऑफिस काम धंधा सब छोड़ छाड़ के अब पीना शुरू कर दिया इसने। सब गलत रास्ते पर ही जाते हैं इस घर में। मैं चाहे जिसको जितना चिल्लाऊं, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। ओ मिस्टर अजय कुमार, घर परिवार संभालने के लिए होश में रहना जरूरी होता है, मदहोश नहीं, समझे तुम? ओ माँ, क्या कह रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे। बंटी का पापा हूँ मैं। चल हट, पागल कहीं का। पी पी के बंटी का पापा बनने चला है। अरे ऐसा ना हो कि बंटी का पापा तो दूर की बात है, बंटी का चाचा बनने लायक भी ना हो तू। बेकार कहीं का। चाहे जितना समझा लो इसे, करनी इसको अपने मन की ही है। अपना ही घर परिवार नहीं संभाल पा रहा है, बेवकूफ। बंटी का पापा हूँ मैं। माँ जी, मैं बंटी को लेकर इस घर से जा रही हूँ। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। पहले आपके बेटे मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, तब भी जिस तरह से इस घर में रह रही थी मैं रह ही रही थी। अब तो उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें अपनी किसी जिम्मेदारी का भी कोई एहसास नहीं है। अब जब इस घर में हम दोनों माँ बेटे की कोई जरूरत ही नहीं है तो हम यहाँ रहेंगे क्यों? मैं बंटी को लेकर अपने साथ अपने मायके जा रही हूँ। मैं नहीं रहूंगी यहाँ में। अरे तो ये सब आग भी तो तेरी लगाई हुई है। क्या जरूरत है अथर्व को बंटी का पापा बनाने की? हाँ, क्यों किया तूने ऐसा? दिन रात उसी अथर्व के साथ हरदम खुशी खुशी बतलाना तेरा, इस तरह से हंस हंस के तुमने तो हम सबका दिमाग खराब करके रखा था। अरे तू ऐसी निकलेगी अंजलि, मैंने सोचा नहीं था तुझे। इतनी संस्कारों वाली बहू लेकर आई थी मैं, लेकिन तू तो क्या माँ जी, संस्कारों वाली बहू के दिल दिमाग नहीं होता क्या? मैं संस्कारों वाली बनकर रहूं और आपका बेटा मुझे चाहे देखे भी ना, हाँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सब मुझे क्यों करना पड़ा आप अच्छे से जानती है। ये सब किया था मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ सीखना नहीं है। उन्हें अब शराब पीना है। एक नई लत लग गई उनको दुनिया भर की लत लग सकती है, बस मैं नहीं उनको दिख सकती। चाहे जो भी हो जाए दुनिया में, वो हर किसी को गले लगा लेंगे सिर्फ मुझे छोड़कर। अरे तो तुझे ये बात उसे समझानी चाहिए थी ना। ये जो तूने खेल खेला ना, ये तेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। माँ जी, अब मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, बहुत हो गया। मैं उन्हें बहुत समझा चुकी, बहुत कुछ कह सुन चुकी, लेकिन उन सबका कोई असर नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रखा है। पहले भी वो मेरी तरफ नहीं देखते थे, तब काम का बहाना था। अब नहीं देखते, अब शराब मिल गई उनको। हर बार उनको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस मुझे नहीं देखना, उन्हें तो नहीं देखना। अब मैं ऐसी अवस्था में रहकर यहाँ पर क्या करूंगी, जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना तो मेरे बेटे की ही नहीं कोई चिंता है। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। चलो बंटी, नानी के घर चलते हैं।
सत्यानाश हो मेरा, बेड़ा गर्क हो मेरा। मेरी ये मति मारी थी, पता नहीं कैसे मैंने अपने दोनों बेटों को संस्कार दिए, लेकिन इन्हें परिवार का महत्व नहीं समझा पाई मैं। दोनों के दोनों ने अपना घर तोड़ कर रखा है। क्या करूं मैं, एकदम से पागल कर दिया है इन दोनों ने मुझे। अब तो मुझे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। अथर्व, ओ अथर्व, यहाँ बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या बात है माँ? तो छोटी बहू को लेने कब घर जा रहा है? हाँ, अब वो इस घर में नहीं आएगी। अगर वो गुस्सा होकर चली गई है तो तेरा फर्ज नहीं है उसे मना कर लाने का। माँ, आपको हमेशा मेरा ही फर्ज क्यों दिखता है? जब आपकी बहू मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी तब उस समय आपको आपकी बहू का फर्ज याद नहीं दिलाना चाहिए था उसे। उसने क्या किया मेरे साथ? जब उसे मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे भी उसकी कोई कदर नहीं है। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं, मुझे भी उसकी कोई फिक्र नहीं। वो मुझे छोड़कर जा सकती है तो मैं भी उसे नहीं लाने जाऊंगा। अरे बेवकूफ, ऐसे रिश्ते नाते नहीं चलते, किसी एक को झुकना ही पड़ता है। अब ऐसे तुम दोनों अड़े रहोगे अपनी अपनी बातों पर तो फिर हो चुका, बस चुका तेरा घर। पहले ही कौन सा बसा था माँ? पहले भी उजड़ा ही था मेरा घर, आज भी उजड़ा है और कल भी उजड़ा ही रहेगा, क्योंकि अर्चना खुद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों बहुएं अपने 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 मायके भाग गई, अब मैं बची यहाँ पर। किसका किसका घर सुधरवाऊं मैं? दोनों के दोनों बेटे अपने अपने बात पे अड़े हैं, दोनों बहुएं अपनी अपनी बात पर अड़ी है। पर अगर इस समय मैंने कुछ नहीं किया ना तो मैं इसी तरह बुढ़ापे में अकेले ही मर भी जाऊंगी, इन दोनों का घर टूटा टूटा देखकर। मुझसे इसको सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुबह हो गई है, होश में आ गए मिस्टर अजय कुमार? क्या ही करूंगा माँ होश में आकर, सब कुछ तो खत्म हो गया मेरा। कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तूने मेरी बात मानी तो। अंजलि का नेचर तुझे पता नहीं है? अरे तेरी शादी को 7 साल हो गए, अभी भी तू अंजलि के बारे में असली तरह से जानता नहीं है? तुझे नहीं लगता कि अंजलि ऐसी लड़की नहीं है? पहले सोचता था माँ, पर अब मैं नहीं सोचता। अब मुझे उसकी असलियत का पता चल गया है। अरे अपने दिमाग से सारी गंदगी निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये सब किया था जिससे तू सुधर जाए। तुझे ऑफिस में बड़ा इंटरेस्ट था ना, ऑफिस के काम करना, ऑफिस में सबको संभालना। तुझे अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देना होता था ना। वो जब भी तुझसे बात करने आती थी तेरे पास कभी उसके लिए समय नहीं होता था, इसीलिए उसने ये सब किया जिससे तुझे उसका महत्व पता चले। और उल्टा तूने अपने आप को शराब में डुबोकर अपना घर और अच्छी तरह से तोड़ दिया। अब वो अपने मायके जाकर बैठी है अपने बेटे को लेकर। अब तेरा घर बस गया। क्या माँ, अंजलि मायके चली गई बंटी को लेकर? और नहीं तो क्या, तू शराब में डूबे रहे, वो तेरा इंतजार करेगी यहाँ बैठकर। अरे ये सब किया उसने जिससे तो उसको समझे, उसके साथ समय बिताए। तेरे पास अब भी उसके लिए कोई समय नहीं है तो वो यहाँ रहकर क्या करती? लेकर चली गई अपने बेटे को। और मैं तुझसे अभी भी सही सलाह दे रही हूँ तुझे एक माँ होने के नाते। अंजलि ऐसी औरत नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत ही सीधी और बहुत ही अच्छी लड़की है, तो हमेशा तुझे पसंद करती थी वो, तुझे बहुत पसंद करती है वो। अब ये अलग की बात है कि तेरे पास उसके लिए समय नहीं होता था, इसी से तंग आकर उसने ऐसा किया। और जिस अथर्व के लिए तू ऐसा सोच रहा है, तू क्या जानता है उसके बारे में? अथर्व ऐसा लड़का है क्या? और अंजलि ऐसी लड़की है क्या? अरे अथर्व तो अंजलि को अपनी माँ मानता है और अंजलि भी उसे अपना देवर नहीं बेटा समझती है। बेटा वो हमेशा कहती थी बंटी और अथर्व में उसके लिए कोई अंतर नहीं है। क्या माँ? और नहीं तो क्या, मैं तेरी माँ हूँ क्या? मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? तूने नहीं देखा आज तक अथर्व और अंजलि को? हमेशा दोनों माँ बेटे की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं। अंजलि ने ये सब किया जिससे तू सही रास्ते पर आ जाए और तू उल्टा और गलत रास्ते पर चला गया, इसीलिए तेरा परिवार टूटकर खत्म हो गया। अब भी अगर मेरी सलाह मान तो जा अंजलि को उसके मायके से लेकर आ और बंटी को भी लेकर आ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ अपना बहू और पोते सबका सुख देखकर मरूं इस दुनिया से। और तुम दोनों बेटों की जो हरकतें हैं ना, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही जाऊंगी दुनिया से, बिना किसी की सेवा लिए, बिना किसी का मुंह देखे। अब भी अगर मेरी सलाह मान ले तो कम से कम मेरे जिंदा रहते अपना घर तो बसा ले। अच्छी खासी लड़की देखकर तेरी शादी की है, जा उसे लेकर आ मायके से। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अंजलि ने तो हमेशा अथर्व को अपना बेटा ही समझा है, मैं कैसे ये बात भूल गया। अंजलि और अथर्व को साथ में देखकर जलन में इतना पागल हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का। आपने मुझे सही समय पर सही याद दिला दिया माँ। मैं अभी जाता हूँ, अंजलि से माफी मांग कर मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ। अंजलि और बंटी मेरी दुनिया है, मुझे अब सब पता चल गया माँ। ज्यादा पैसा जितना जरूरी नहीं है जितना जरूरी परिवार है। भले ही पैसा थोड़ा कम रहे पर परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। मैं अभी जाता हूँ माँ, अब से मैं अंजलि का पूरा ख्याल रखूंगा। आखिर अंजलि यहाँ मेरे भरोसे ही तो है, मैं उससे पूरा ध्यान रखूंगा माँ। अब आज के बाद आपको और अंजलि को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप दोनों मुझे माफ कर देना, मैं अंजलि से भी माफी मांग लूंगा। हाँ तो देर मत लगा, जा, मैं भी जा रही हूँ छोटी बहू के घर। अब वहाँ तो मुझे उसी को समझाना पड़ेगा। मैं क्या ही कहूँ अथर्व को, अथर्व भी अपनी जगह गलत नहीं है। अब अर्चना ने हरकत ही ऐसी की है तो वो अथर्व गुस्सा हो गया है। अब मुझे जाकर अर्चना को सही समझाना होगा ना, जैसे मैंने तुझे समझाया। भले ही अर्चना मेरी बहू हो, मानती तो मैं उसे अपनी बेटी ही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका भी घर टूटे। अच्छी खासी बहुएं देखकर लाई हूँ इस घर में, सबको इतनी मुश्किल से सुधारा है। अब नई दूसरी बहू नहीं लाऊंगी मैं। हाँ, जा रही हूँ मैं अर्चना को बुलाने, तू भी जा और अंजलि को और बंटी को लेकर आ, समझा? मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुखी परिवार रहे जैसे पहले था। ठीक है माँ। क्या करूंगी मैं वहां चलकर माँ जी? अथर्व जी को तो मुझसे कोई लगाव नहीं रहा ना अब।
उन्हें तो जेठानी जी के साथ ही पसंद आता है ना, उन्हें तो सब जगह जेठानी जी के साथ ही घूमना है ना। मेरी क्या वैल्यू है इस घर में, मैं क्यों आऊं वहां पर? अरे चुप कर, अथर्व और अंजलि ने ये सब कुछ किया जिससे तुम दोनों सुधर जाओ, और तुम दोनों तो उल्टा अपना ही घर तोड़ रहे हो। मैं तुझे समझा रही हूँ ना, चल मेरे साथ। अथर्व और अंजलि के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अरे अथर्व मेरा बेटा है, अंजलि मेरी बड़ी बहू है, मैं सब जानती हूँ उन दोनों के बारे में। ऐसे बच्चे नहीं है वो। तुम दोनों उन दोनों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ये तुम और अजय, इसलिए उन दोनों ने ऐसा किया। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुपचाप से घर चलो, अपने घर में रहो, अपना घर बसाओ। ऐसा सब मत करो जो तुम कर रही हो, इससे तुम्हारा ही घर टूटेगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। पहले भी मैं तुम्हें समझाती थी कि घर परिवार पे ध्यान दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर अगर ये बात सच है कि उन्होंने ये सब कुछ नाटक किया था, तो फिर ये बात वो भी तो मुझसे कह सकते थे ना। आप क्यों आई है कहने? हे मोरे राम जी, ये तो घर का झगड़ा सुलझाते सुलझाते मैं स्वर्ग सिधार न जाऊं। रुक जा, मैं फोन कर देती हूँ उसको, तू ही पूछ ले, बात कर ले। अपने आप से तो कहेगी नहीं कि फोन कर लूं, मैं सास बात कराए तब बहू बात करेगी। हेलो हेलो, हाँ माँ। हाँ माँ के बच्चे, तूने ये जो रायता फैलाया है ना, इसकी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दे। मैं यहाँ इसके घर पर खड़ी हूँ, मेरी नाक मत कटाना, सब सब सच सच बता देना, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या है सच्चाई? प्लीज मुझे बता दीजिए, आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या बात है? बात यह है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया वो सब कुछ गलत है, झूठ है, नाटक था सब कुछ। जानबूझकर मैंने और भाभी ने किया। अरे वो मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है, माँ समान है मेरे लिए। उन्होंने मेरे साथ इस नाटक में भाग लिया क्योंकि तुम और भैया, तुम दोनों मुझ पर और भाभी पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाभी मेरे लिए माँ समान है और भाभी मुझे अपना बेटा समझती है, बंटी के बराबर रखती हैं वो मुझे, समझी तुम? तो मतलब आप और भाभी के बीच में कुछ नहीं है? पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और बंटी भाभी के लिए एक बराबर है। भाभी मुझे भी अपना बेटा ही समझती है और मेरे लिए वो माँ समान है। मुझे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी। अभी हमारे शादी को कितना दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हें अपनी किटी पार्टी, शॉपिंग, मायके घूमना, फंक्शन में जाना, इन सब से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं कहता था कि चलो हम शाम को कहीं घूमने चलते हैं, पर तुम्हें कहीं जाना ही नहीं होता था। तुम मेरे साथ समय नहीं बिताती थी, बाहर के लोगों के साथ समय बिताती थी। सोशलाइज होना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी था, बजाय अपने पति और घर गृहस्थी पर ध्यान देने के। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी घर आ रही हूँ। अब आप जैसे कहेंगे ना, मैं आपके साथ वैसे ही रहूंगी। मैं चलूंगी आपके साथ जहाँ भी आप कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। चुपचाप से घर चली आओ, और ज्यादा दिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चली आओ घर। अच्छा बस, बाकी बातें घर पर चल के हो जाएंगी। फोन रख। जी माँ जी। अब सुन लिया तूने, या और भी कुछ सुनना है तुझे? जा अपना बैग वैग लेके आ, चल मेरे साथ। जी जी मम्मी जी। कह रहे थे तुम्हारे बिना आज नहीं रह सकता। अरे मैं खड़ी हूँ यहीं पर, जा अपना बैग लेके आ। पढ़ रही क्या वहां खड़ी होकर दांत फाड़ रही है? जा जल्दी, देर हो रही है, मुझे घर के लिए निकलना है। जी 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 माँ जी, लाई। हे बुढ़े राम जी, अब जाकर मुझे चैन आया। मैंने अपने बेटों का घर बचा लिया। हे प्रभु, ये लोग बुढ़े बुढ़ियों के घर में कोई मान न करे, कोई बात न माने, पर काम अंत में ना यही बुढ़िया ही आई तुम दोनों के। जवान हो होकर भी तुम दोनों को कोई अकल नहीं है, अपना ही घर नहीं बचा पाए दोनों। और अब इस घर के नियम खास तौर पर तुम सब समझ लो। तुम मिस्टर अजय कुमार, अपना ऑफिस टाइम से आना, टाइम से खाना, टाइम से सोना तुम्हारा होना चाहिए। ऑफिस का समय ऑफिस में, घर का समय घर वालों को मिलना चाहिए। और हफ्ते के एक दिन बहू को लेकर तुम बाहर जाओगे, उसे पिक्चर दिखाओगे, उसे बाहर खाना खिलाओगे और बाहर घुमाओगे, शॉपिंग मॉल ये सब करने ले जाओगे, समझे तुम? और बाकी के दिन भी अपना ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर घर पर जब आओगे तो बहू के साथ समय बिताओगे, समझे? और हाँ, बंटी के पेरेंट टीचर मीटिंग जब भी होगी, जितनी जिम्मेदारी बहू की है उतनी ही तुम्हारी भी है। वहाँ पर माँ बाप बुलाए जाते हैं, खाली माँ नहीं बुलाई जाती, तो तुम्हें भी जाना होगा, समझे तुम? जी माँ। और तुम मिस्टर अथर्व कुमार, तुम अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। इसे बाहर ले जाना, घुमाना, शॉपिंग कराना, ये सब इसकी जरूरतें जो भी है इसका ख्याल रखोगे। बाकी अगर कहीं कुछ फंक्शन होता है वहां पर तुम इसके साथ जाओगे। और तुम बहू रानी, छोटी बहू, तुम्हें भी अपने पति का पूरा ख्याल रखना होगा, इसे पूरा समय देना होगा। मानती हूँ तुम्हारे पास काम ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोशलाइज हो तुम, लेकिन कुछ सोशल फंक्शन तुम्हें छोड़ने भी होंगे, क्योंकि पति भी किसी सोशल फंक्शन से कम नहीं है, समझी तुम? जब भी ये तुम्हें कहे जहां भी ले जाने को, तुम्हें वहां पर जाना होगा। भले ही कोई बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, तुम उसे छोड़ दो और अपने पति के साथ समय बिताओ, समझी? जी 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 माँ जी, तुम सब अच्छे से समझ लो। दुनिया में पैसा, रुपया, दौलत सब कुछ मिल जाएगा, समय भी बाद में बहुत मिल जाएगा, पर परिवार हमेशा नहीं मिलता। जो आज है वो कल हमेशा नहीं रह जाएगा। इसलिए जो जितना मिल रहा है उतने में संतोष करो, खुश रहो, और जितना भी समय मिले उसे खुशी के साथ एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी में दिन बार बार लौट कर नहीं आते।
क्या हुआ देवरानी जी, आप मुझसे डर गई थी क्या? नहीं भाभी, बस थोड़ा सा कुछ कुछ तो लगा था मुझे। और आप जी, अगर आज के बाद से आपने मुझे समय नहीं दिया ना, तो अभी तो मैं सिर्फ देवर जी से बात कर रही थी, फिर मैं बाहर के लोगों से बात करूंगी, तब देखती हूँ आपको। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हें पूरा समय दूंगा, पूरा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन भी दोस्तों ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए हम सब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।